अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पीटी पेपर ऑलरेडी से शुरू किया हुआ है। इसके हमने पेडागोजी पार्ट और फिजिकल एजुकेशन के 2 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं। तो आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे साथ पीटी पेपर है जो ईटा के जरिए से हुआ है, तो इसका आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। 21 यानी इस वीडियो का पहला ऑब्जेक्टिव और टोटल ऑब्जेक्टिव्स के 21 ऑब्जेक्टिव। द वेट ऑफ बास्केटबॉल इन गेम्स इज, बास्केटबॉल जो बास्केटबॉल गेम में इस्तेमाल होता है उसका वजन कितना है? 400 से 500 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 567 से 670 ग्राम या 567 से 650 ग्राम। बाज लोग 67 को 67 बोलते हैं लेकिन ये 67 है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो हमारे साथ है वो है हमारे साथ डी, जो 567 से लेकर 650 ग्राम तक बॉल इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये हमारे साथ 623.7 या 624 ग्राम एक्जैक्टली होता है। और साथ में मेल फीमेल का भी डिफरेंस होता है। मेल वाला बास्केटबॉल थोड़ा सा भारी होता है, फीमेल वाला थोड़ा क्या कहते हैं हल्का होता है। So number 22, the height of human being is measured by vernier scale, weighing scale, stadiometer, dynamometer. So इंसानी जिस्म का जो क्या कहते हैं, जो इंसान की लंबाई है वो किस मीटर से नापी जाती है? वर्नियर स्केल जो वर्नियर कैलिपर पर होती है, लेकिन उसे तो बहुत छोटी चीजें नापी जाती है। वेइंग स्केल जिससे वजन नापा जाता है, वेट नापा जाता है। स्टेडियोमीटर जिससे स्टेडियोमीटर इसको कहते हैं। तो ये हमारे साथ करेक्ट आंसर है। स्टेडियोमीटर स्टैंडिंग से निकला है। इसमें हम किसी शख्स को खड़ा करते हैं, वो उसके बाद इसके ऊपर एक ये डंडा होता है, इस पे मीटर होता है, हमारे साथ पैमाना होता है। इस पे बहुत से जो मीटर्स होते हैं वो नक्श किए जाते हैं। इसमें लंबाई पैमाना होता है। इस चीज से हम मालूम करते हैं कि इस शख्स के वजन लंबाई कितनी है। सो नेक्स्ट 23, ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन, जब मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है मसल सिकुड़ते हैं। इफ देयर इज नो चेंज, अगर इसमें चेंज ना आए इन साइज ऑफ मसल्स की चेंज में, मसल की लंबाई में अगर फर्क ना आए, दिस कंट्रैक्शन इज सैड, इस कंट्रैक्शन को कहा जाता है, सिकुड़ने को कहा जाता है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, काइनेटिक। आइसोमेट्रिक उस मेजरमेंट को कहते हैं जो हैविंग इक्वल डायमेंशन, जो दोनों तरफ से एक जैसा हो। तो इसमें भी हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो आइसोमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल आपने हाथ में कुछ रख दिया है, तो हाथ में रखने से आप उसका वजन तो होता है, लेकिन आपकी मसल पे इसका वजन आता है, लेकिन आपकी मसल में कोई फर्क नहीं आता। या आपके हाथ में कुछ है जो आप लेके जा रहे हैं, आपका हाथ नीचे की तरफ है और आपने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, आप उसको ले जा रहे हैं, तो आपकी मसल्स अपनी ही जगह पर है, इसमें वजन से कुछ डिफरेंस नहीं आता। तो दैट्स कॉल्ड आइसोमेट्रिक। इसके साथ साथ आइसोटोनिक कहते हैं टेकिंग प्लेस विद नॉर्मल एक्शन, मतलब जब इस पे वजन पड़ेगा तो इस साथ साथ में इसकी लंबाई में, इसके जिसमें की लंबाई साइज में फर्क आएगा। तो ये आइसोमेट्रिक का क्या है? ऑपोजिट है। आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक कहते हैं जब हम द मोमेंट ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड मालूम करें विदाउट फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाई के बगैर जब हम स्पीड के कांस्टेंट को मालूम करते हैं तो इसको कहते हैं आइसोकाइनेटिक। और काइनेटिक जब फिक्स्ड हैंड्स और लेग्स एक्सरसाइजेस होती है उसको उसको काइनेटिक कहते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो आंसर है वो आइसोमेट्रिक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत मैंने इसलिए दी कि शायद इनके हिसाब से कोई ऑब्जेक्टिव आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक हो एटसेट्रा क्या क्या चीजें हैं। नंबर 24, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन डिकैथलॉन, डिकैथलॉन में क्यों कितने इवेंट्स होते हैं? तो नाम से पता चलता है, डेका डेका कहते हैं 10th को, तो इसमें 10th इवेंट होते हैं। ये ओलंपिक का वो हिस्सा होता है जो 2 दिन में होता है और इसमें हर एथलीट्स को 10 गेम में हिस्सा लेना पड़ता है। सो दैट्स कॉल्ड डेकैथलॉन, डेकैथलॉन।
Number 25th, the organization of Olympic Games is given to organization of Olympic Games, जिसको IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, वो किसको दी गई है? सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल, वो डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट उसको क्या कहते हैं? संभालते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों को मैंने बताया कि जो 2020 का जो कोरोना वायरस की वजह से 2021 को ओलंपिक गेम चला गया, वो टोक्यो को दी गई है। जो टोक्यो जापान का एक शहर है, नहीं दारुल खिलाफा है। सो इट हैज बीन गिवन टू सिटीज। नंबर 26, फास्ट ब्रेक स्ट्रेटेजी। फास्ट ब्रेक इज रिलेटेड विद द गेम। जो फास्ट ब्रेक की स्ट्रेटेजी है, ये किस गेम से ताल्लुक रखती है? एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग। तो ये किस चीज से ताल्लुक रखती है? बास्केटबॉल से ताल्लुक रखती है। तो इसमें जो है ना, बास्केटबॉल होता है, जो फास्ट ब्रेक होता है, उसको कहते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं, खुद का डिफेंस भी करते हैं और गोल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द फास्ट ब्रेक स्ट्रेटेजी। बाकी आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं। गेम्स का मुताला खामखा करें, गेम्स के बारे में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स खामखा आते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन में खामखा गेम्स के मुतालिक आते हैं। इसके खिलाड़ियों के मुतालिक आ सकते हैं, कितने कितने खिलाड़ियों हैं, इसके नाम्स के मुतालिक आ सकते हैं, इसके स्ट्रेटजीज के मुतालिक आ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर गेम्स के मुतालिक स्टडी करें और साथ में ये मालूम करें कि कौन सा गेम किस शहर का हो सकता है। सो इसमें थोड़ी सी आप लोगों की सिलेक्शन के लिए आसानी होगी। नंबर 27, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन जिस्म में, इंसानी जिस्म में सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? बोन कौन सा है? टिबिया है, मेटाटार्सल है, पेलेंजीज है और स्टेप्स है। तो इसमें जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? स्टेप्स है। जो अंदरूनी कान में होती है, ये जो हड्डी आप लोगों को दिखाई देती है, इसको क्या कहते हैं? स्टेप्स। जो इंसान की जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। जो टिबिया है, आप लोग जो पैर में, जो हमारे पैरों में जो बड़ी जो हड्डी है, इसको टिबिया कहते हैं। जो छोटी है उसको पेबल्स कहते हैं, या पेबोला कहते हैं, सॉरी पेबोला कहते हैं। और इसके साथ साथ जो पेलेंजीज है, जो पैर में जो पहली हड्डीज होते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेटाटार्सल कहते हैं। उसके बाद जो हड्डियां हैं उस सबको पेलेंजीज कहते हैं। तो ये हमारे साथ हड्डियों की किस्में हैं। आप थोड़ी बहुत और देखें, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे शॉर्ट कौन सी है, और सबसे लंबी मसल कौन सी है, सबसे छोटी मसल कौन सी है। तो ये आप लोगों को थोड़ी बहुत देखें, इनमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है। Number 28, which of the following concepts of the health is the earliest concept? तो नीचे दिए गए कॉन्सेप्ट में से, तस्वुरात में से कौन सा तस्वर सबसे पुराना है सेहत के बारे में? द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, द साइको सोशल कॉन्सेप्ट, द रिलीजियस एंड द इकोलॉजिकल। सो सबसे पुराना जो है ना, साइंस के मुताबिक वो रिलीजियस है। तो ये हमारे साथ रिलीजियस है। पहले ज़माने में इस तरह होता था, जो रिलीजियस हीलर होते थे वो ये कहते थे कि आप लोग कुर्बानी करें, साथ में प्रे करें, आप लोग कुछ दुआ करें, कुछ इबादत के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं वो करें, इससे आपको सेहत मिलेगी। लेकिन ये पुरानी ज़माने की बात नहीं है, हम मुसलमान हैं, आज भी हम यही कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दुआ से अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलात हल करता है, यानी आपको सेहत मिल सकती है। साथ में 2 रकात नवाफिल पढ़ने से आपकी सेहत हो सकती है, साथ में सदका देने से आपकी सेहत मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें रिलीजियस से मैटर है। तो दुनिया के लिए, साइंस के लिए एक अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे लिए अर्लीस्ट भी है और मॉडर्न मौजूदा भी है। नंबर 29, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट एजाइल। नीचे दिए गए लोगों में से कौन सा सबसे ज्यादा फुर्तीला है? एजाइल का मतलब है क्विक, वो पर्सन हु कैन एबल मूव क्विकली एंड इजीली। जो बहुत ज्यादा फुर्तीला हो, चुस्त हो, उसको एजाइल कहते हैं। हाई जंपर एथलीट्स हो, जो हाई जंप करते हैं वो एथलीट। जिम्नास्ट होते हैं, स्विमर जो तैराक होते हैं, डाइवर स्विमर में ऊपर होते हैं। डाइवर वो लोग होते हैं जो समंदर के अंदर, जो पानी के अंदर जाते हैं, गोताखोर उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं। और स्विमर को तैराक बोलते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, उसको स्विमर बोलते हैं। तो सबसे फुर्तीला कौन होते हैं? सबको पता है, जो जिम्नास्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा फुर्तीले और चुस्त होते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मुकम्मल होती है। नंबर 30, द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल पार्ट, जॉगिंग एट वन स्पॉट। एक ही जगह पर जॉगिंग करना, एक ही जगह पर चहलकदमी करना, इससे क्या होता है?
टाइटन्स मसल मसल को मजबूत बनाता है, सख्त बनाता है। स्ट्रेंथन अ फ्यू मसल, कुछ मसल को ताकत देती है। स्ट्रेंथन्स ऑल द मसल एक्सेप्ट द हैमस्ट्रिंग, तमाम मसल, सारी की सारी मसल को ताकत देता है सिवाय हैमस्ट्रिंग मसल के। हैमस्ट्रिंग मसल जो इंसान के जो रानों के पीछे जो मसल्स होते हैं, इन जो आप लोगों को तस्वीर में दिखाई देते हैं, इन मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। इसको हैमस्ट्रिंग ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये दो मसल है। वीकन्स द मसल, मसल्स को पट्टों को कमजोर बनाते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो आंसर है वो क्या है, टाइटन्स, टाइटन्स द मसल्स, जो मसल्स को मजबूत बनाते हैं। स्ट्रेंथन भी आता है लेकिन यहाँ पे प्यू लगा है तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे ऑल है ठीक है लेकिन हैमस्ट्रिंग नहीं है, तो इसलिए जॉगिंग से ऑल द बॉडी मसल्स को क्या मिलती है, ताकत मिलती है, वो मजबूत होती है, सख्त होती है। So thanks for watching. Please subscribe to our channel, like, comment and share the video. So इससे पहले इंशाल्लाह हमने तीनों वीडियो एक साथ बनाई, तो इसको इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। पीटी का हमने पेडागोजी पार्ट अपलोड किया हुआ है। डीएम का हमने फाइन आर्ट्स के तीनों वीडियोस, पेडागोजी पार्ट और इंग्लिश के पार्ट अपलोड किए हुए हैं। इसके साइंस और मैथ्स पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं। पेडागोजी का ये सॉरी पीटी का पेडागोजी पार्ट हो चुका है, ये फिजिकल पार्ट था। इसके साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का पार्ट हम बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।